फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल, व्हाट इज आर्टिकल एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी साइंस बुक और उसके साथ ही इंग्लिश ग्रामर। तो फर्स्ट हम जानेंगे कि आर्टिकल्स होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज आर्टिकल। देखो, कोई भी जो सेंटेंस होता है, ठीक, उस सेंटेंस के अंदर जो आर्टिकल्स होता है वो एक एडजेक्टिव और डिटरमाइनर होता है। ठीक, जो ये शो करता है कि जो सेंटेंस में जो नाउन है वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। ठीक, ये शो करना, यानी कि डेफिनेट निश्चित है या अनिश्चित है, ये शो करता है। तो वही क्या होता है, आर्टिकल्स होता है। तो एन आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव और ए डिटरमाइनर विच इंडिकेट वेदर द नाउन इज डेफिनेट और इनडेफिनेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि आर्टिकल्स की टाइप। तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। तो टू टाइप ऑफ आर्टिकल्स होता है, फर्स्ट डेफिनेट आर्टिकल्स यानी कि निश्चित, और सेकंड इनडेफिनेट आर्टिकल यानी कि अनिश्चित। अनिश्चित आर्टिकल्स के अंदर क्या आ जाएगा, ए एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि ए और एन है, ये क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स है, जो एडजेक्टिव होता है नंबर के अंदर, कि नंबर के तरह ये शो करेंगे। ठीक है, दूसरा डेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर जो द डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा वो क्या है, डेफिनेट आर्टिकल्स, यानी कि इसके अंदर जो हम कौन सा यूज करेंगे, दा को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम जानेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर, यानी कि ए और एन के बारे में जानेंगे। अब देखो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, हम देख लें कि दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है। तो हमें ये पता है कि दिस इज ए बॉय, ये एक लड़का है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि जो लड़का है वो कौन है, क्या उसका नाम है, ठीक है, कहाँ का है, किस तरह से, यानी कि हमें बस ओनली हम ये जानना है कि यहाँ पे ये मालूम है कि दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है। तो यहाँ पर क्या है, ये कोई भी लड़का है, ये एनी बॉय है। ठीक है, और हु इज, ये कौन है नहीं पता है हमें। तो ये क्या है, इनडेफिनेट यानी कि नॉट डेफिनेट, ये क्या आ जाएगा, इनडेफिनेट सेंटेंस है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ गया, दिस इज ए बॉय, यानी कि ए फिल किया हमने। ठीक, तो अब हम इसके रूल भी जानेंगे कि ए कहाँ पे आएगा और एन कहाँ पे आएगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन इंडेफिनेट आर्टिकल्स की। तो एन इंडेफिनेट आर्टिकल्स इंडिकेट दैट द नाउन विच इज यूज्ड इन ए सेंटेंस इज नाइदर पार्टिकुलर नॉट डेफिनेट, यानी कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स होता है वह यह निर्धारित करता है किसी सेंटेंस के अंदर कि वह निश्चित है या अनिश्चित, या फिर जो पार्टिकुलर है या नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि ये क्या है, नॉट डेफिनेट है, यानी कि ये क्या है, इनडेफिनेट है। ठीक है, इसके अंदर अब दोनों में डिफरेंस जानेंगे हम ए और एन के बीच में। फर्स्ट तो देखो, ए भी सिंगुलर है, ठीक है, इनकी सिंगल के लिए आता है, और एन भी सिंगुलर का आता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो ए है, ए का यूज हम करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड के अंदर, यानी कि जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आएगी, जहाँ पे व्यंजन की ध्वनि आएगी, यानी कि हमें पता है कि जो अल्फ़ाबेट है 26 अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट जो लेटर है, यानी कि 26 अक्षर होते हैं इंग्लिश के अंदर, जिसमें से जो 5 होते हैं वो क्या होते हैं, वाउल होते हैं। ठीक है, और जो बच गए 21, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है इसके अंदर। तो हमें जहाँ पे जो 21 5 को छोड़कर जो कॉन्सोनेंट है वहाँ पे हम ए फिल करेंगे, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद जो वर्ड को हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर अगर कॉन्सोनेंट की साउंड आई तो वहाँ पे ए फिल करेंगे, और अगर वाउल की साउंड आई तो हमें वहाँ पे एन फिल करना है। अब हमें पता है कि जो वाउल है वो क्या है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो जहाँ पे ए ई आई ओ यू की साउंड आए, ध्यान रखना यहाँ पे हमें साउंड देखना है। हम लोग क्या करते हैं कई बार, बस यहाँ पे जो सेंटेंस आता है तो उसके अंदर हम ये देख लेते हैं वर्ड्स में पहले। तो हमें सेंटेंस के अंदर जो फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद जो वर्ड आते हैं उसके अंदर वाउल की साउंड देखनी है। ठीक है, यानी कि साउंड मीन्स यहाँ पे ए अगर बोले तो जो ए जो हम बोलते हैं तो ए जो हिंदी वाला वर्ड होता है उसकी साउंड आए ई। ठीक है, यानी कि इस तरह से ई की साउंड आए, ए की साउंड आए, आई की साउंड आए। ठीक है, और जो यू की, इस तरह से। तो वहाँ पे हमें फिल क्या करना है, एन फिल करना है। एग्जाम्पल के लिए देखो, सी हैड टेकन एन एप्पल। तो देखो एन एप्पल, तो हमने एप्पल कैसे लिखते हैं, एप्पल, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी साउंड आई, ए की साउंड आई, तो यहाँ पे एन एप्पल। लेकिन जैसे आप लोग देख ले तो यहाँ पे ए आ गया तो हमने फिल कर दिया। ऐसे फिर आपको आगे गलत हो सकता है, क्योंकि कुछ सेंटेंस ऐसे आते हैं
जहाँ पे जो ये साइलेंट होते हैं वर्ड, ठीक है, और वहाँ पे इनकी साउंड नहीं आती। तो यहाँ पे क्या देखना, एन एप्पल आ जाएगा। इसी तरह से आई वॉन्ट टू ईट ब्लैंक ऑरेंज, तो एन ऑरेंज, ठीक है, इनकी ओ की साउंड आई। देयर इज एन अम्ब्रेला फॉर यू, तो इसमें क्या है, एम्ब्रेला, एम अम्ब्रेला, तो इसके अंदर भी एम की साउंड आई, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो हमें क्या देखना है, हमें साउंड देखनी है, ना कि हमें ये वर्ड देखना है कि जो इसके अंदर जाते हैं हमें ये देख लेंगे यहाँ पे ए ओ यू आ रहा है, हमें ये नहीं देखना, हमें यहाँ पे इसकी साउंड देखनी कि जो साउंड क्या आ रही है, उस साउंड के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे फिल करना है एन। अब यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक, देयर इज ए यूनिवर्सिटी इन लंदन, यानी कि यूनिवर्सिटी में एक, सॉरी, लंदन में एक यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे देखो आप अगर यहाँ पे अगर यू के अकॉर्डिंग चलोगे, वाउल के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपको पता है कि वाउल है ए ई आई ओ यू, ठीक है, इसके अंदर, तो आप इस वाउल के अकॉर्डिंग चलोगे, तो इसके अकॉर्डिंग तो आपको अगर यू सेंटेंस आ गया तो यहाँ पे एन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि इस पे क्या कह रहा है, यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोल रहा है, तो यू यानी वाई की क्या आ रही है, साउंड आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जो वाई है ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, और यू क्या है, इसके अंदर जो वाउल है। तो हमने क्या देखना है, साउंड देखना है। तो साउंड किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है। आप एक बार बोल के देखो यूनिवर्सिटी, और इसके अंदर जो सेंटेंस को देखो, एक बार यू को बोलो और जो वाई को, दोनों को बोल के देखो, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वाउल है और ये इसके अंदर कॉन्सोनेंट की साउंड है। तो कॉन्सोनेंट की साउंड है, इसलिए इसके अंदर क्या आ गया, ए आया, ठीक। उसी तरह जैसे आप बोलते हैं एन एम्ब्रेला, तो इसके अंदर भी देखो यू आया, लेकिन यू को हमने कैसे प्रोनाउंसिएशन किया, एम्ब्रेला, ठीक है, तो इसके अंदर एन आ जाएगा। लेकिन जो यूनिवर्सिटी है इसके अंदर कॉन्सोनेंट की, तो दोनों में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, लेकिन दोनों में क्या आ रहा है, यू आ रहा है, तो दोनों में, इसलिए जो हमें साउंड देखनी है पहले। नेक्स्ट, इसी तरह एक एग्जाम्पल हो रहा है यहाँ पे, ही इज ए वन आइड मैन। अब देखो यहाँ पे वन है, तो वन को अगर देखें यहाँ पे ओ, तो ओ क्या है, वाउल है, लेकिन ओ में अंदर वन बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या आती है, डब्लू की साउंड आती है, ठीक है। तो ये भी क्या है, इसके अंदर कॉन्सोनेंट साउंड वन, तो वन के अंदर क्या आ गया, डब्लू, तो इसमें कॉन्सोनेंट साउंड आ गई। तो यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हमने यहाँ पे क्या फिल किया, ए फिल किया, ना कि एन फिल किया, क्योंकि अगर वाउल की साउंड आती तो एन इसके अंदर फिल होता। अब हम वन को अगर देखें तो हम वन कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, वह आया, ना कि अब वह देखो, वह कोई यहाँ पे वाउल नहीं है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है, इसलिए हमने ए फिल किया। अब जैसे कुछ वर्ड दे रखे हैं, ऑरेंज, ऑफिस और वन, तो देखो तीनों में डिफरेंस है। ऑफिस, तो ऑफिस के अंदर भी वाउल है और ऑरेंज के अंदर भी वाउल, लेकिन वन है, वन के अंदर क्या है, कॉन्सोनेंट की साउंड है, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या है, साउंड का। तो जो एन का यूज है वो कहाँ पे होगा, वाउल की साउंड में, और जो कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी वहाँ पे हमें क्या यूज करना है, ए का यूज करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ही इज एन MLA, अब जो एम है वैसे तो ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन MLA, तो MLA जो है इसमें किसकी साउंड आ रही है, ए की साउंड आ रही है, ठीक है। तो इसलिए जो वाउल की साउंड है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या फिल किया, एन फिल किया। उसी तरह से MLA, मैंगो, मनी, ठीक, तीनों वर्ड्स के अंदर क्या है, डिफरेंस है। तो हमें कोई भी वर्ड जो फिल करना है इसके अंदर AN में से चूज करना है, तो हम उस सेंटेंस को प्रोनाउंसिएशन करेंगे, यानी कि पहले उसको बोल के देखेंगे किसकी साउंड आ रही है। इस तरह से कॉन्सोनेंट आपको पता चल गया, कॉन्सोनेंट वाले में ए फिल करेंगे और वाउल वाले में एन फिल करेंगे। एक और एग्जाम्पल है ये आपका, सी हैज गिवन एन NDA, तो NDA के अंदर भी एन कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड इसमें क्या आ रही है, वाउल की साउंड आ रही है, ठीक है। तो ये थे हमारे ए और एन के रूल इसके अंदर। अब नेक्स्ट आता है हमारा दा, यानी कि दा को हमें कहाँ पे फिल करना है। अब देखो जो भी फेमस प्लेस, सिटी, वर्ड, जो न्यूज़पेपर और हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग, वहाँ पे हमें हमेशा क्या यूज करना है, दा का यूज करना है, ठीक है, इसके अंदर। अब इसके अंदर फर्स्ट जो यूज ऑफ आर्टिकल दा का, तो यहाँ पे देखो डेफिनेट आर्टिकल है ये, ठीक है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो द इंडिकेट दैट नाउन इज पार्टिकुलर एंड डेफिनेट, यानी कि जो इंडिकेट करता है पार्टिकुलर को और डेफिनेट को, और जो AN था वो क्या था, इनडेफिनेट था।
तो फर्स्ट यानी कि पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारा जो पार्ट ऑफ आवर बॉडी है यानी कि बॉडी के कोई भी पार्ट आ जाएंगे, जैसे कि हेड, तो द हेड, द नेक, द बैकबोन, द फोरहेड, द टंग एक्सेट्रा, इसके अंदर भी क्या आ जाएगा द। इसके अलावा इन योर होम, हमारे घर के अंदर जैसे द सीलिंग, द फ्लोर, द मेन गेट, द किचन, द बाउंड्री वॉल एक्सेट्रा। अब देखो इसका हम अगर सेंटेंस बना के देखें कि सी इज इन ब्लैंक किचन, तो हम इसको ये तो फिल नहीं कर सकते कि सी इज इन ए किचन, सी इज इन द किचन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा द किचन, क्योंकि इसके अंदर क्या है किचन है, और किचन क्या है हमारा होम का जो पार्ट है, और ये क्या है किचन एक पार्टिकुलर है, ठीक है, इनके डिफाइन करता है, इसके अंदर ये निश्चित है किचन है, इसके अंदर की रसोई है, तो ये पार्टिकुलर सेंटेंस है इसके अंदर यहाँ पे, तो इसमें क्या आ जाएगा द, इस तरह से। उसी तरह से हमारे क्लासरूम के अंदर द मॉनिटर, द लास्ट बॉय यानी कि फर्स्ट, लास्ट, और कोई भी जो डिग्री आ जाती है, ठीक है, कंपैरिजन वगैरह हम जो करते हैं, तो डिग्री के अंदर भी हमेशा ब्लैंक, डिग्री आने के बाद उस ब्लैंक आता है, उसके अंदर भी क्या आता है द आता है। और जो वीकेस्ट, किसी का जो सेंटेंस में कंपेयर कर रखा हो, ठीक है, तो वहां पर क्या आ जाएगी इसके अंदर कंपैरेटिव डिग्री, तो उसके अंदर भी द फिल किया जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ डिग्रियां दी हुई है, ये देखो, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक, और ये सुपरलेटिव। तो अगर जैसे फार्दर या फारेस्ट, फॉरमोस्ट, फॉर्मर, मोर, मोस्ट, तो इस ये क्या है डिग्री है। अगर इनसे पहले ब्लैंक आ जाता है तो उसके अंदर हम क्या फिल करेंगे, हमेशा द फिल करेंगे। नेक्स्ट, इन योर प्लेग्राउंड, आपके प्लेग्राउंड के अंदर जैसे द लास्ट बैट्समैन, थर्ड एम्पायर, द गोल पोस्ट, ठीक, इसके अंदर द फर्स्ट हाफ ऑफ गेम, द मैच पॉइंट, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज एक्सेट्रा। तो आपके जो प्लेग्राउंड वाले सेंटेंस आएंगे उसके अंदर जिन वर्ड का यूज होगा इसके अंदर भी क्या आएगा द फिल होगा। नेक्स्ट, कोई भी जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी, स्कूल, उसके अंदर भी क्या फिल होगा द फिल होगा। सिटी, सिटी का नाम आ जाए, ठीक है, इसके अंदर, तो सिटी के अंदर डिस्ट्रिक्ट, मैजिस्ट्रेट, एमएलए, तब पुलिस कमिश्नर, इसके अंदर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी द फिल होगा। यहाँ पर देखो, आप सोच रहे हो यहाँ पे द एमएलए है, और हमने यहाँ पे सेंटेंस के अंदर क्या देखा था, ही इज एन एमएलए, तो यहाँ पर एमएलए के अंदर क्या है, एन आया, वहाँ पे क्या है द। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस देखना है, यहाँ पे क्या है ही इज, तो इसके अंदर हमने नाउन में पढ़ा था, ये क्या शो कर रहा है, नंबर को शो कर रहा है इसके अंदर, ठीक है, हमने पढ़ा था जो नाउन के अंदर जो इंडेफिनेट के अंदर, तो उसमें एडजेक्टिव जो क्या है नंबर में है, तो इसके अंदर ही क्या है सिंगुलर है, तो सिंगल के लिए हमने एन फिल किया। लेकिन अगर मान लो एमएलए के साथ में कोई भी शो नहीं कर रहा, केवल एमएलए को शो कर रहा हो कि खाली यू बता रहा हो कि एमएलए है, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये द आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस की सेंस ही चेंज हो जाएगी यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट, आप यूर स्टेट, कोई भी स्टेट वगैरह आ जाएगा, ठीक है, तो उसके अंदर भी द फिल होगा। इन कोर्ट, कोर्ट वगैरह की जो भी जगह है वहाँ पर भी द फिल उसके अंदर। वंस इन लाइफ, जैसे द डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, द डेट, कोई भी डेट आ जाए या गोल्डन डे, एनिवर्सरी वगैरह, तो उसके अंदर आगे भी क्या आएगा द फिल होगा। इन योर ऑफिस, ऑफिस के अंदर भी, इन योर कंट्री, कंट्री का जो नाम आ गया, और फिर जो बिल्डिंग और माउंटेन और मोनोमेंट्स, उसके अलावा जो भी सी, ठीक है, कोई भी वैली वगैरह इसका नाम आ गया, तो इसके अंदर भी क्या आ जाएगा द आएगा। रिवर्स एंड ओशियंस का नाम आ गया और उससे पहले ब्लैंक आ गया, तो उसमें भी द फिल करेंगे। इन द वर्ल्ड, वर्ड्स का आ गया उसके अंदर, जैसे कि ब्लैंक वर्ल्ड बैंक, ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या आएगा द फिल होगा। द यूएनए, तो इसके अंदर भी द, ठीक है, ब्रिटिश एयरवेज, इंडियन एयरफोर्स एक्सेट्रा, तो इससे भी पहले भी क्या आएगा द फिल करेंगे हम। यार यूनिवर्स, जो यूनिवर्स है और यूनिवर्स ट्रूथ है, जो यूनिवर्स और यूनिवर्स ट्रूथ होगा उसके अंदर भी हम क्या करेंगे द फिल करेंगे। कोई भी डायरेक्शन होगी, कास्ट होगी या रिलीजियन, कोई भी धर्म वगैरह होगा, तो उससे पहले भी हम क्या करेंगे द फिल करेंगे। हिस्टोरिकल इवेंट्स आ जाए, जैसे ब्लैंक इंडिपेंडेंट डे, ठीक है, तो इसमें भी क्या है हिस्टोरिकल इवेंट्स है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा द इंडिपेंडेंट डे, द रिपब्लिक डे, द गल्फ वॉर, द वर्ल्ड वॉर एक्सेट्रा। इसके अलावा जो
ऑर्डिनल जैसे फर्स्ट बॉय, द लास्ट गर्ल, द नेक्स्ट एपिसोड, तो इसमें भी क्या आएगा द। प्रॉपर नाउन यानी कि जिसके अंदर जो नाम बता रखा हो प्रॉपर हो, क्वालिफाई हो किससे, एडजेक्टिव, यानी कि प्रॉपर नाउन हो और जो क्वालिफाइड हो बाई एडजेक्टिव, कि द ग्रेट किंग, समुद्रा गुप्ता, द ब्रेव मैन, हैरिकल्स एक्सेट्रा इसके अंदर। तो यहाँ पे देखो ये प्रॉपर नाउन है और इसके अंदर जो इनमें क्वालिफाइड बाई एडजेक्टिव, ठीक है, यानी कि ग्रेट किंग जो पहले की जो फेमस वगैरह है इस टाइप से, तो इसके अंदर भी द आएगा। जो फेमस बुक हो जाएगी, द बाइबल, द कुरान, द गीता, द रामायण, तो इसमें भी हम द फिल करेंगे। ट्रेन और शिप जैसे द राजधानी, द वैशाली एक्सप्रेस, द पंजाब मेल, द टाइटैनिक, ठीक, तो ये भी क्या है, इसमें ट्रेन और जो शिप आ गया तो उसमें भी द फिल हो जाएगा। इनकी द का जो मेन रूल है हिस्टोरिकल्स, और जो फेमस है कोई भी चीज़ या प्लेस या किसी भी फेमस आदमी का जो नाम वगैरह हो गया, जो हमारे हिस्टोरिकल माउंटेन्स वगैरह, जो बिल्डिंग्स वगैरह, इसके अंदर डायरेक्शन होगी, रिवर्स, ओशियन, जो वर्ड और यूनिवर्स जो ट्रूथ है और जो यूनिवर्स जो नेम है उसके अंदर हमेशा उसके पहले जो फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे जो आर्टिकल्स के अंदर, उसमें हम ऑलवेज क्या फिल करेंगे, द फिल करेंगे। अब एक रूल आता है कि जहाँ पे मैटीरियल नाउन होगी या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी और नेम ऑफ पर्सन होगा, वहाँ पे हम आर्टिकल को फिल नहीं करते, ठीक है, वहाँ पे कोई आर्टिकल्स नहीं आता। कि जहाँ पे मान लो फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद मैटीरियल नाउन आ गई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गई, ठीक है, या किसी पर्सन का नाम आ गया, तो वहाँ पे कोई भी नाउन नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए राम वर्क्स हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे मान लो ब्लैंक आ जाए तो इसके अंदर क्या है, राम, तो इसके अंदर ही क्या आ गया, पर्सन का जो नाम आ गया, तो इसके अंदर कोई भी नाउन नहीं है। व्हाइट गोल्ड, तो व्हाइट गोल्ड इसके अंदर क्या आ गया, जो मैटीरियल नाउन आ गई, ठीक है, इसमें भी कोई नहीं आएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अगर देखो यहाँ पे जो बेस्ट से पहले अगर ब्लैंक होता तो बेस्ट क्या है, डिग्री है, मैंने आपको पहले ही बताया था, और एक तो ये डिग्री हो गई, इसके अकॉर्डिंग इसमें द आएगा, और दूसरा कि ये क्या है, एक कहावत है और ये बात ट्रूथ है, ठीक है, यूनिवर्सिटी जो ये बात ये सच्ची है, ये बात है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसके अंदर यहाँ पे द आता। लेकिन अगर ऑनेस्टी से पहले यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह आ जाए तो उसके अंदर क्या आएगा, क्रॉस आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आर्टिकल्स नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गई यहाँ पे। नेक्स्ट मैन इज मॉर्टल, तो यहाँ पे ये क्या है, कॉमन नाउन है, तो इसके अंदर भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब देखो इन्हीं जो नाउन्स के साथ में अगर यही नाउन्स आ जाते हैं, अगर इसके बाद कोई वर्ड या प्रैप्स वगैरह कुछ भी जो यूज किए जाते हैं इन सेंटेंस के बाद, ठीक है, यानी कि एक तरह से दूसरे वर्ड से जैसे कनेक्ट होते हैं, तो इसके अंदर फिर हम नाउन का यूज कर सकते हैं। देखो द मैन whom you know is a teacher, तो यहाँ पे क्या है, एक क्लाउड से कनेक्ट हो गया, ठीक है, whom you know, तो इसके अंदर ये क्या हो गया, कॉमन नाउन बन गई। तो यहाँ पे ये है कॉमन नाउन, लेकिन इसके अंदर क्या है, क्लाउड से कनेक्ट हो गया, तो क्लाउड आ गई, तो मैन से पहले क्या आएगा, द आएगा। लेकिन इन सेंटेंस के अंदर कुछ भी इस तरह से कोई भी दूसरे वर्ड और प्रैप्स या क्लाउड वगैरह शो नहीं कर रही, तो इसके अंदर कोई भी नाउन नहीं आएगा, यानी कि दोनों के अंदर ये डिफरेंस है। एक तरफ देखिए तो हमें क्या देखना है, आर्टिकल्स जो मैटीरियल नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन और जो पर्सन आता है उसके अंदर कोई भी आर्टिकल्स फिल नहीं होता। अगर इन्हीं के साथ में कोई भी क्लाउड या प्रैप्स जो आ जाते हैं सेंटेंस, तो इसके साथ में क्या आ जाता है, द फिल हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द वोमेन इन ट्रबल, तो देखो इन ट्रबल ये इसके अंदर इन ए बिगर, तो यहाँ पे इसके साथ में जो कॉमन नाउन्स में यहाँ पे पैरास के अंदर ज्वाइंट हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, इसके अंदर यहाँ पे द फिल होगा, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट भी इसी तरह से दे रखा है कि इसमें क्या है, क्लाउड है, यहाँ पे द गोल्ड विच आई बोट फ्रॉम अमेरिका ही हैज रोबर्ट, तो इसमें क्या मैटेरियल नाउन ज्वाइंट हो, मैटेरियल नाउन है ये, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, क्लाउड आ गया, ठीक है, इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या फिल किया हमने, द फिल किया। तो ये हमारे आर्टिकल्स के रूल थे। जो आर्टिकल्स का हमारा टॉपिक है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।